जीवन का अंग बनाया। जितने भी ऋषि हुए हैं, मुनि हुए हैं, संत हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, सबने यही कहा कि विनय के बिना विद्या कभी आती ही नहीं है। विद्या का अर्जन करने के लिए साधक को विनयवान होना बहुत जरूरी है। विनय, नम्रता विद्या का सार है, विद्या का फल है। विनय और नम्रता के द्वारा हम अपने से बड़ों जनों को, हम अपने गुरुजनों को, सभी को प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बड़ तूफान में शीर्षासन लगाता, वैद्य झुकता। कमजोर वैद्य भी बड़े बड़े तूफान में अपने जीवन का बचाव कर लेता, लेकिन बलशाली बड़ का पेड़, बट वृक्ष भी तूफान में धराशायी हो जाता। बहुत बड़ी बात है। अहंकार व्यक्ति के पतन में कारण बनता है। मैं कई बार कहता हूं कि अकड़न और पकड़न में ही संसार की जकड़न है। अकड़न और पकड़न, क्या दो शब्द है ना? अकड़न और पकड़न, अकड़न और पकड़न, अकड़ना और पकड़ना, अकड़ना और पकड़ना, अकड़ना। मेरे सामने कौन क्या लगता है? अहम भरी भाषा अकड़न कहलाती है। आदमी अकड़ता है। और पकड़न का मतलब यह है लोभ वृत्ति, आसक्ति, अत्यधिक संग्रह। पकड़न, पकड़न, मोह मूर्छा, मोह मूर्छा, पकड़ना, वस्तुओं का संग्रह करना, यह अहंकार की वृत्ति और यह मोह मूर्छा की वृत्ति। इन दोनों प्रवृत्तियों के लिए, भावनाओं के लिए कहा कि अकड़न और पकड़न में ही संसार की जकड़न है। ये जीव संसार में जकड़ा हुआ है, संसार में जकड़ा हुआ है, फंसा हुआ है, उलझा हुआ है, परेशान हो रहा है। इसीलिए बस और कुछ नहीं, विनम्रता का गुण होना चाहिए, लघुता का अपना भाव होना चाहिए। भले कितने भी गुण क्यों ना हो, बड़े से बड़े पद प्राप्त भी क्यों ना हो जाए, पर मन में अपने लघुता का भाव होना बहुत बड़ी अच्छाई मानी जाती है। और निर्ममत्व भाव, निर्ममता का भाव, संतोष की वृत्ति जो है, परिग्रह और आसक्ति से दूर होने की जो भावना है, संतोष की वृत्ति, यही हमारे गुण हैं जो जीवन को सुरक्षित रखते हैं। एक हाइकू और आपके सामने रख रहे हैं। उजाले में हैं, उजाला करते हैं। उजाले में हैं, उजाले में हैं, उजाला करते हैं,
गुरु को बंधु, गुरु को बंधु, गुरु की वंदना की गई है। गुरु की वंदना तो सारे संसार ने की है। महिमा तो यहां तक बतला दी गई कि एक तरफ प्रभु गोविंद हैं और एक तरफ गुरु हैं, और चरण छूने का अवसर आए तो पहले किसके चरण छू लें? गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए। एक तरफ गुरु है, एक तरफ गोविंद यानी भगवान है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद दियो बताए। गुरु ने गोविंद का परिचय कराया है, इसलिए गुरु का महत्व बहुत बड़ा है। बड़े तो भगवान ही हैं। ये गुरु भी मानते हैं कि हमसे बड़े भगवान हैं। गुरु ने ये भी ज्ञान दिया है कि हमसे भी बड़े भगवान हैं। गुरु ने ज्ञान तो दिया है कि हमसे बड़े भगवान हैं, लेकिन सबसे बड़े भगवान हैं ये ज्ञान किसने दिया? गुरु ने दिया। भगवान है ये भी ज्ञान किसने दिया? गुरु ने दिया। और मैं तो ये और कहा करता हूं कि बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। ये तो बताए है, और गुरु की बलिहारी तो इसलिए भी है कि गुरु ने केवल गोविंद को बताया ही नहीं, गोविंद का परिचय अकेले कराया ही नहीं, गुरु ने गोविंद का परिचय भी कराया, और गुरु ने गोविंद का परिचय कराने के साथ साथ गोविंद बना भी दिया। गोविंद दियो बताए और गोविंद दियो बनाए। गुरु वो होते हैं जो अपने शिष्य को अपने समान बना देते हैं, और अपने समान बनाने का मतलब है कि गोविंद का परिचय ही नहीं कराया, बल्कि शिष्य को गोविंद बनाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। ऐसे गुरु की वंदना, गुरु का महत्व समझते हुए की गई है। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काय। गुरु की महिमा का बखान नहीं हो सकता। लिखने वालों ने तो यहां तक लिख दिया कि सारी पृथ्वी को कागज बना लूं, सुमेरु पर्वत के लिए कलम बना लूं, और समुद्र के संपूर्ण जल को स्याही बना लूं, और बृहस्पति स्वयं बुद्धि के देवता लिखने के लिए बैठ जाएं, तो भी गुरु के गुणों का बखान पूरा नहीं लिखा जा सकता। गृहस्थों के लिए, घर में रहने वालों के लिए जो महत्व जन्मदात्री माता का होता है, दीक्षित और सन्यासियों के लिए वही महत्व मां के समान अपने गुरु का होता है। घर परिवार में संरक्षण के रूप में मां का महत्व है, तो त्याग संन्यास में, मोक्ष के मार्ग में, धर्म के मार्ग में वही महत्व मां के समान
गुरु का भी है। ऐसे गुरु की महिमा को समझते हुए लिखा है, गुरु को बंधू, गुरु को बंधु, गुरु की वंदना करूं। गुरु की महिमा के बारे में मैंने एक दोहा बहुत पहले लिखा था। गुरु ज्ञानी, गुरु पारखी, गुरु उदार गंभीर। गुरु ज्ञानी, गुरु पारखी, गुरु उदार गंभीर, रहस्य उद्घाटक गुरु, गुरु प्रभु की तस्वीर। गुरु ज्ञानी, गुरु पारखी, गुरु उदार गंभीर, रहस्य उद्घाटक गुरु, गुरु प्रभु की तस्वीर। गुरु प्रभु की तस्वीर है। प्रभु को नहीं देखा तो कोई बात नहीं, और गुरु की मुद्रा को देख लिया, गुरु के प्रशांत स्वरूप को देख लिया, गुरु की सौम्य मुद्रा को देख लिया। कैसी है गुरु की मुद्रा? प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। वाह, क्या बात! प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। जिन्हें अस्त्र से काम नहीं, वस्त्र से काम नहीं, शस्त्र से भी काम नहीं। अस्त्र वस्त्र और शस्त्रों से दूर है, ध्यान मुद्रा में बैठे, आसन लगाए हुए, नासाग्र दृष्टि है, योगों की निर्मलता है, प्रशांत और सौम्य मुद्रा, ध्यान अध्ययन चिंतन। ऐसे गुरु इस धरा पर बिरले ही मिलते हैं, बड़े भाग्य से मिलते हैं। और इसीलिए श्रद्धालु जन बार बार कहते हैं, गुरु ने जहां जहां भी ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। बताओ, काले काले बादल और रोशनी आ गई, घटाएं काली काली, अंधियारी छाने को है, और गुरु ने प्रकाश फैला दिया। गुरु ने जहां जहां भी ज्योत जलाई है, जहां जहां भी गुरु ने ज्ञान का प्रकाश दिया है, जहां जहां भी गुरु का ज्ञान सभी के लिए होता है, प्राणी मात्र के लिए होता है, मानवता के लिए होता है, भेदभाव से परे होता है। ऐसे गुरु जो प्राणी मात्र के कल्याण की भावना करते हैं, ऐसे गुरु जो प्राणी मात्र के लिए हितैषी हैं, करुणावान हैं, कृपावान हैं, ऐसे गुरु के बारे में कहा, गुरु ने जहां जहां भी ज्योत जलाई, जहां जहां भी ज्योत जलाई है, वहां क्या हुआ? काले काले बादलों में रोशनी सी छाई। काले काले बादलों में रोशनी, हाँ रोशनी, मतलब ये है कि गुरु की कृपा जिसे भी मिली है, संकट के बादल उसके छट गए,
संकट उसका टला है। आज विश्व में कोरोना महामारी के कारण सारी दुनिया में बड़े संकट की स्थिति है। जीने मरने का प्रश्न बन गया है। आवागमन अवरुद्ध हो रहे हैं। जो आदमी स्वतंत्रता स्वच्छंदता से घूमना फिरना पसंद कर रहा था, आज डर के कारण घरों के अंदर बैठा हुआ है। व्यापार धंधे पानी सब छिन्न भिन्न हो गए हैं। रिश्तेदार तो रिश्तेदार, घर परिवार के लोग मिलने में भी कतराने लगे हैं। ऐसी संकट की घड़ियों में, ऐसे अस्थिरता के दौर में, ऐसे समय में जब प्राणी निरुपाय असहाय जैसा दिख रहा है, संत समाज ही इन सभी को संबल सहारा दे सकती है। संत समाज का संबोधन इन सबके लिए ऊर्जा दे सकता है। संतों का मार्गदर्शन इन सबको सहारा देगा। और मैं भावना भाता हूं, ये सारी दुनिया भले ही उसकी इच्छा हो या ना हो, मजबूरी में ही सही, इस संकट से बचाव के लिए धर्म की शरण में जाए।